वजीर आजम ने मुल्क भर में गैस कनेक्शन खोलने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। गैस कनेक्शन के लिए लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। 2022 में PTM हुकूमत के दौरान गैस की फ्राहमी बड़ा चैलेंज था। इस वक्त गैस दस्तयाब न होने पर अवाम से माजरत करना पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। नवाज शरीफ से मुलाकात की, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि मुल्की मईशत को मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। शहबाज शरीफ की अनथक मेहनत की दुनिया भी तारीफ कर रही है। उधर वज़ीर-ए-आज़म की मियां मरगूब अहमद की रिहाइश का आमद। रहनुमा नून लीग की अहलिया की वफात पर इजहार अफसोस किया। मरहुमा की बुलंद दर्जात के लिए दुआ। सदर आसफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ने वजीर आजम को आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के फैसले पर इत्माद में लिया। वजीर आजम ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर अमूर कमेटी को पीपल पार्टी से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया। कमेटी की सरबराही एहसन इकबाल करेंगे। कमेटी मेंबरान में राना सनाउल्ला अमीर मुकाम शामिल। मुज़ाकरात से कबल कमेटी ने मुस्लिम लीग आज़ाद कश्मीर से मुसावरत शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 9वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में वफ्द के हमरा शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को दौरे की दावत सऊदी वली अहद ने दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म रियाज में क़याम के दौरान आला सऊदी क़यादत से बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। वो सीजनल फिनोमेना है, वो सिर्फ 3 माह के लिए सीजनल फिनोमेना है। जब ईस्टर्ली कॉरिडोर जो है, जो ईस्ट टू वेस्ट इंडियन पंजाब का विंड कॉरिडोर एक्टिवेट होता है, जो आज भी इस वक्त एक्टिवेटेड है। जब हवा वहाँ से आती है तो ये अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इसी तरह श्री गंगानगर से हवाओं का कॉरिडोर जो है वो साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब और लाहौर के जो गिरदो नवा के इलाके हैं उधर आकर ये जो विंड इफ़ेक्ट है वो आता है। और जब स्मॉग होती है तो स्मॉग क्यों होती है? स्मॉग, फॉग और स्मोक है। इस बात को समझ लें और ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो आपकी पोल्यूशन जो एयर में है उसका तयन करता है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 के पर्टिकुलेट मैटर जो होते हैं और पोल्यूटेंट्स जो होते हैं उनको बनाकर AQI बनता है। लाहौर समेत पंजाब में स्मॉग पर काबू पाने के लिए हंगामी इकदाम शुरू कर दिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा भारत से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर आता है। पिछले साल अक्टूबर में स्मॉग की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। बहुत से सख्त इकदाम करने पड़े थे। इस बार पिछले साल वाली सूरत हाल नहीं, लाहौर में एयर क्वालिटी मॉनिटर इंस्टॉल कर दिए। स्मॉग बन गई रोग। लाहौर का एयर क्वालिटी में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 188 तक पहुंच गया। शहर के आलूदा तरीन इलाकों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विसेज का पहले नंबर पर विराजमान। एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड। शालीमार 246 और तफेल रोड 245 AQI के साथ दूसरे और तीसरे नंबर पर है। पंजाब ने आटे की फ्राहमी पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई। आटे की तरसील मुकम्मल शिफाफ तरीके से हो रही है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है खैबर पख्तूनख्वा की ज़रूरत पंजाब से हासिल शुदा आटे से बढ़ गई। उन्हें चाहिए वो अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करें या पास्को से ख़रीदारी करें। पंजाब का हक किसी दूसरे सूबे की सियासी तमाशों पर कुर्बान नहीं कर सकते। KP में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल बंद पड़ी हैं। जमात इस्लामी पंजाब का किसान रोड कारवां चल पड़ा। सैकड़ों किसानों ने शिरकत की। जगह जगह इस्तकबाल। मौलाना जावेद कसूरी ने कहा कि हुकूमत ने बजट में किसानों को नज़रअंदाज कर दिया। टैक्सों की भरमार से ज़राई शोबा भी
असरअंदाज हुआ। अजनास की खरीदारी न करना ज़राअत दुश्मनी है। किसानों के हकूक़ के लिए हक दो तहरीक जारी रखेंगे। वही दिन है जिस दिन इंडिया ने अपने फ़ौज को मकबूजा जम्मू कश्मीर में उतार दिया और वही ज़बरदस्ती काबिज़ हुए। इस दिन को हर साल मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी, पूरे पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी पूरी दुनिया में जहाँ भी हमारे कश्मीरी बहन भाई या पाकिस्तानी बहन भाई जो भी बसते, वो इस दिन को एक ब्लैक डे के नाम से मनाते हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जा के खिलाफ कल यौम स्याह मनाया जाएगा। एहतजाजी रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम कहते हैं, भारत ने मकबूजा कश्मीर को जेल में बदल दिया। कश्मीरियों का नाहक खून बहा रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। बहुत जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का हल चाहते हैं। रेलवेज के निज़ाम में जिद्दत लाने के लिए कोशा हैं। वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रेलवेज के तमाम निज़ाम को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल ट्रेन को बहाल किया जाएगा। चमन से कराची ट्रैक पर भी काम हो रहा है। सेंट्रल एशिया से यूरोप तक हमारी रसाई मुमकिन हो जाएगी। मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग ने राब्ता किया कि जो इस्तांबुल में, तुर्की में पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात हो रहे हैं, वज़ीर दिफा साहब ने कहा है कि अगर वो कामयाब नहीं होते तो जंग शुरू होगी। मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह सबसे पहले तो हम सबको दुआ करनी चाहिए कि वो मुज़ाकरात कामयाब हों। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरब, कतर, तुर्की सब कोशिश कर रहे हैं और हमारा मुतालबा बड़ा ही सिंपल सादा सा है कि जो लोग अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते हैं, अफगान सरजमीन पर से उनको निकाला जाए। वो सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। और इस तरह अगर कोई यहाँ से जाता है तो हमें बताएं, हम जरूर उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, अफगान वजीर खारजा के भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बयान पर हंसी आती है। जिस मुल्क में बैठकर वो बयान दे रहे थे, उस मुल्क का पाकिस्तान ने क्या हशर किया था। उनको ये भी सोच लेना चाहिए था अफगानिस्तान भारत की कठपुतली ना बने। वज़ीर आला मरियम नवाज के खसूसी बच्चों के लिए खसूसी इक़दामात। पंजाब में पहली बार स्पेशल एजुकेशन के तलबा की हेल्थ स्क्रीनिंग का जामे प्रोग्राम की तश्कील। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबा भर में 35,600 से ज़ायद खसूसी बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग। स्पेशल एजुकेशन मराकज़ में 10 स्टेट ऑफ द आर्ट नई कंप्यूटर लैब्स की मंजूरी दे दी गई। आइंदा माह तक 3,450 कैमरे भी लगाए जाएंगे। मौसम सरमा के लिए स्कूल्स के औकात कार में तब्दीली। कल से स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। बच्चों को दोपहर 1:30 पर स्कूल से छुट्टी होगी। वजीर तलीम पंजाब राणा सिकंदर हयात का सोशल मीडिया पर पैगाम। लाहौर समेत मुल्क भर में एमटी कैट टेस्ट लिया गया। 1,40,155 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की। पंजाब में 50,000 से ज़ायद उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। कमिश्नर और डीसी लाहौर के इम्तिहानी मराकज़ के दौरे। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने भी इम्तिहानी मराकज़ के सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया।
साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में माली बाज़ाब्तों के 25 केसों की तहकीकात का आगाज़। 2021-22 में गैर कानूनी तौर पर अद्वियात खरीदने का इंकशाफ। हस्पतालों के लिए अद्वियात और सामान मार्केट से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर खरीदा गया। PAC की सेक्रेटरी हेल्थ को 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। कारोबारी बरादरी की सुनी गई। टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तारी से कबल कमेटी से इजाजत लेना जरूरी होगा। कमेटी में महकमा टैक्स के अफसरान के साथ कारोबारी बरादरी के नुमाइंदे भी होंगे। कारोबारी अफराद की टैक्स फ्रॉड में 37A के तहत गिरफ्तारी की इजाजत थी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 14 रुपये सस्ता, कीमत 439 रुपये फी किलो हो गई। फार्मी अंडे मजीद 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 331 रुपये पर पहुंच गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,810 रुपये में फरोख्त। फलों की कीमतें कम ना हो सकी। अंगूर सुंदरखानी 580, ईरानी खजूर 515 रुपये किलो हो गई। केला 150, मौसमी 165 रुपये दर्जन, सेब गाचा अव्वल 340, अमरूद 250, जापानी फल 165 रुपये किलो हो गया। सब्जियां भी गरीब की पहुंच से दूर। आलू 90, प्याज 105 रुपये किलो हो गए। लहसुन चाइना 410, अदरक थाईलैंड 640, फूल गोभी 85, शिमला मिर्च 310, भिंडी 125 रुपये फी किलो हो गई। मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। NA 96 से बिलाल बदर चौधरी को टिकट देने का फैसला। NA 104 से राजा दानियाल रियाज, NA 143 से मोहम्मद तुफैल जट को टिकट मिलेगा। PP 203 से मोहम्मद हनीफ जट और PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम को उम्मीदवार बनाने का फैसला। तहरीके इंसाफ पंजाब की तंजीम नौ का सिलसिला जारी। तारिक महमूद साही सेक्रेटरी जनरल PTI सेंट्रल पंजाब मुकर्रर। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तारिक महमूद साही तंजीम को निचली सतह तक मुनज़्ज़म करने के जिम्मेदार होंगे। कमिश्नर लाहौर का शादरा के इलाकों फरखाबाद, खजूरावाला बाग और बेगम कोट का दौरा। शहर से जानवरों के इनखला के लिए ऑपरेशन की हदायत। मरियम खान ने कहा, वज़ीर आला पंजाब शहरों की सफाई और खूबसूरती के लिए अमली इक़दामात कर रही है। शहर को साफ रखने के लिए कोई कसर न उठा रखेंगे। पाकिस्तान रेसलिंग टीम यूथ एशियन गेम्स में शिरकत के लिए बहरीन चले गई। पाकिस्तान रेसलिंग टीम में 2 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल शामिल हैं। अब्दुर्रहमान 65 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लेंगे। हसन अली 71 किलोग्राम कैटेगरी में एक्शन में होंगे। पाकिस्तानी रेसलर्स के मुकाबले 28, 29 और 30 अक्टूबर को होंगे। वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में नाकस कारकर्दगी, कौमी हेड कोच को हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक PCB ने मोहम्मद वसीम को नया कॉन्ट्रैक्ट न देने का फैसला कर लिया। अगले हफ्ते नए हेड कोच की तकर्री का इम्कान। मोहम्मद वसीम की कोचिंग में वुमेन टीम मुसलसल जवाल का शिकार रही। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम एक भी मैच न जीत सकी।